आज मैंने यहाँ पे मोदी जी और योगी जी के लिए अपनी सेविंग्स दी हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि देश के सारे लोग ऐसे सेविंग्स करें और यहाँ पे देश के में लगाएं। मैं यहाँ अपनी पॉकेट मनी देने के लिए आई हूँ। कोरोना हट जाए मोदी जी से और योगी जी अंकल कोरोना को हटाएं। मैं आज अपनी पॉकेट मनी देने आया क्योंकि कोरोना में गरीब का खाना है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस संकट के दिनों में समाज के सामने एक मिसाल पेश की है। इन दिनों वैश्विक महामारी का संकट पूरे देश पर छाया हुआ है। वहीं कानपुर के एक इलाके में जब पुलिस लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए गश्त पर पहुंची तो लोगों ने फूल माला और नाश्ते का सामान देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद इलाके के कुछ बच्चों ने वहां पहुंचकर अपने गुल्लक में इकट्ठे किए हुए पैसे पुलिसकर्मियों को थमाकर उसे सीएम राहत कोष में देने की अपील की। बच्चों के इस समर्पण को देख वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। कोरोना संकट के प्रकोप के चलते देश में लॉकडाउन 3 लागू है। ऐसे में कोरोना फाइटर्स, डॉक्टर्स व पुलिसकर्मियों के साथ सफाई कर्मी इस लड़ाई में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर संकट का सामना करते हुए लोगों को संक्रमण से बचाने की कोशिशों में जुटे हैं। कानपुर के रावतपुर इलाके में पुलिस लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आने जाने वाले वाहनों को चेकिंग के साथ ही लगातार लोगों से बिना काम के ना निकलने की अपील की जा रही है। सुबह भी पुलिस इसी काम के लिए गश्त पर पहुंची थी। तभी कुछ इलाकाई लोगों ने वहां पहुंचकर इन कोरोना फाइटर्स का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें फूल मालाएं भेंट की। कुछ ही दूरी पर काम कर रहे सफाई कर्मियों को भी लोगों ने नाश्ता और फूल मालाएं भेंट की और उनका आभार व्यक्त किया। संकट की घड़ी में इन कर्मी योद्धाओं का आभार व्यक्त करते हुए सभी ने पुलिसकर्मियों को लॉकडाउन का पालन करने का वचन दिया। पुलिसकर्मियों ने भी इलाकाई लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी से घर में रहने की अपील की। कुछ ही देर बाद वहां इलाके के छोटे बच्चे भी आ गए। जाहिर सी बात है कि किसी भी लंबे संकट से लड़ते वक्त देश में आर्थिक संकट भी आता है और भारत भी इस संक्रमण से लड़ाई के दौरान आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है, जिसके बाद पीएम मोदी और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों से आर्थिक योगदान की अपील कर रहे हैं और कई लोग इसके लिए आगे आकर राहत कोष में दान भी दे रहे हैं। वहीं रावतपुर इलाके में सुबह कुछ बच्चे अपनी सेविंग्स के पैसे की गुल्लक लेकर पुलिसकर्मियों के पास पहुंच गए। बच्चों ने पुलिसकर्मियों को अपनी अपनी गुल्लक सौंपते हुए उसे राहत कोष में पहुंचाने की अपील की। बच्चों के इस समर्पण को देख पुलिसकर्मियों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों से जब बात की गई तो उन्होंने जो बात कही वो हर किसी के दिल को छू गई। 8 साल की बच्ची गीत कौर ने बताया कि वो अपनी सेविंग्स के पैसे राहत कोष में इसलिए दे रही हैं ताकि कोरोना महामारी से लड़ा जा सके। माय नेम इज गीत कौर। गीत, आज यहाँ पर आपने क्या किया है और किस लिए? आज मैंने यहाँ पे मोदी जी और योगी जी के लिए अपनी सेविंग्स दी हैं और मुझे ये बहुत खुशी है कि मैं आप सबके लिए सेविंग्स दे रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि देश के सारे लोग ऐसे सेविंग्स करें और यहाँ पे देश के में लगाएं। क्योंकि कोरोना से हम लोग को बचने के लिए काफ़ी सारे तौर तरीके यूज़ करने चाहिए, जैसे खाना खाने से पहले हमें अपने हाथ अच्छे से 20 सेकंड तक धोने चाहिए और कोरोना से बचें। धन्यवाद। वहीं 6 साल की मासूम वैभव गोस्वामी को लॉकडाउन के चलते गांव में फंसे अपने पापा की चिंता सता रही है। आप यहाँ पर क्यों आए हो आज? मैं यहाँ अपनी पॉकेट मनी देने के लिए आई हूँ। क्यों आप पॉकेट मनी देना चाहते हो? क्योंकि कोरोना हट जाए मोदी जी से और योगी जी अंकल कोरोना को हटाएं। मेरे पापा गांव में फंसे हैं, इसीलिए कोरोना हट जाए तो मेरे पापा शहर में आ जाएं दवा लेने अपनी।
अच्छा, आपके पापा की दवा खत्म हो गई है यस तो वो आ नहीं पा रहे हैं, नो तो क्या कहना चाहोगे मोदी और योगी अंकल से? मैं कहना चाहूँगी कि मोदी और योगी अंकल कोरोना हटा के मेरे पापा को यहाँ पे जल्दी भेजें। ठीक है। 5 वर्षीय मासूम आलोक ने कहा कि वो अपनी सेविंग्स के पैसे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग भूखे सोते हैं। आलोक, यहाँ पर आज बेटा क्या करने आए हो? मैं आज अपनी पॉकेट मनी देने आया हूँ क्यों बेटा, क्यों देने आए हो? क्योंकि कोरोना में गरीब का खाना है। कोरोना वायरस के इस दौर में इन बच्चों का अपनी सेविंग्स को देना भले ही एक छोटी सी मगर बेहद सराहनीय पहल है। इस तरह अगर समाज का प्रत्येक नागरिक देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझे तो हम एक होकर बड़ी से बड़ी मुश्किल को हरा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।